और सबको जुमा मुबारक, ईद के बाद का पहला जुमा। और ये कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल के पराठे और दोपहर का टाइम है। बस मेरे हस्बैंड वगैरह नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, तो ये ज़रा गरम गरम से अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा ये बना लूँ जल्दी से। तो ये कि मैंने अभी परसों बनाई थी माश की दाल और चने की दाल, तो बच गई थी, मैंने फ्रीज़ कर दी थी। उसमें फिर मैंने और मसाले, चाट मसाला वगैरह डाल के, पुदीना, हरी मिर्चें डाल के फिर उसे गाढ़ा कर दिया था, बिल्कुल थिक सा पेस्ट बना दिया था। और उसकी ये 2 लेयर्स की रोटी मैंने बनाई है, 2 रोटियाँ, और उसमें बीच में इसकी लेयरिंग कर दी है यहाँ पे दाल की। और बस अब ये बन रहे हैं। तो ये कि बस ये दोपहर का आज का हमारा खाना है मज़े का। हमारे सब बहुत शौक से खाते हैं। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कौन दाल के पराठे शौक से खाता है, कौन कौन खाता है, और किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं पसंद है। होता है ना, घर में कई लोगों को पसंद होता है और कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। तो होता है, मेरी बेटी भी इतने शौक से नहीं खाती है, वो बस सिलेक्टेड सी चीज़ें होती हैं जो उसके शौक से खा लेती है। वैसे खैर अक्सर बच्चों का यही होता है, और फिर जब उनकी शादी हो जाती है, अपने घर बार की हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ें भी शौक से खाने लगती हैं, क्योंकि पकाना खुद होता है ना। तो कौन नखरे उठाएगा, कौन पका के देगा, खुद ही जो पकाया है सबके लिए वही खा लो वाली चीज़ हो जाती है। ये मेरे साथ भी होता था कि मैं बहुत सारी चीज़ें शौक से नहीं खाती थी। जैसे मुझे पाए बिल्कुल नहीं पसंद थे शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद मुझे पाए बहुत पसंद है। तो ऐसा काफ़ी चीज़ें थी जो मैं इतने शौक से नहीं खाती थी, और अब मैं शौक से खा लेती हूँ। जैसे हमारे घर में तुरई नहीं पकती थी, मेरे ससुराल में तुरई पकती थी। शुरू में मुझे लगा पता नहीं कैसी होगी, लेकिन जब खाई तो पता चला मज़े की है। और मैके में भी इसलिए नहीं पकती थी कि अम्मी अब्बू तो खा लेते थे सब्जियां, हम जो 6 बहन भाई थे ना माशाल्लाह से, हम लोग सब्जियां इतने शौक से नहीं खाते थे। सिलेक्टेड सब्जियां होती थी, जैसे आलू है, वो है क्या कहते हैं, मटर आलू हो गए, कीमा आलू हो गए, इस तरह की चीज़ें। पालक, शलजम पालक गोश्त हो गया, ये तो फिर भी खा लेते थे, और भिंडी शौक से खा लेते थे। लेकिन बाकी चीज़ें मेरे भाई ज़्यादा नखरा करते थे, जो बात है। और मेरी बहनें तो इतना नहीं करती थी, मैं भी खा लेती थी, ये नहीं कि नखरा नहीं करती थी। बस उस दिन भूख ज़रा कम लगती थी, ये होता था। क्योंकि जब आपकी पसंद की चीज़ नहीं होती ना, उस दिन बच्चों को भूख कम लगती है। तो बस यही हम भी कर लेते थे कि खा लेते थे। लेकिन भाई का तो बिल्कुल उस दिन मेरे से छोटा भाई था, उसके तो पेट में दर्द हो जाता था कि मेरे तो पेट में दर्द है, मैं तो खाऊंगा ही नहीं। और हाँ, जहाँ अम्मी ना क्या चलो इसे आमलेट बना दो, तो फ़ौरन फिर वो तैयार हो जाता था खाने के लिए। तो ये होता था। और शादी के बाद खैर सबके मतलब चेंज आ जाता है ना, बड़े हो जाते हैं, पता होता है घरदारी है, जिम्मेदारी है, तो अलग अलग क्या पकेगा। तो ये सब क्या होता है। और हर घर में मेरे ख्याल से होता है, शादी से पहले की और शादी के बाद की लाइफ। यहाँ पर अभी मुझे खाने के बाद बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगी कि मैंने कुछ वेजिटेबल मंगाई थी आखिरी रोज़े वाले दिन, यानी चांद रात वाले दिन। तो मैंने सोचा था, और समोसे की पड़ते मंगा ली थी, मैंने सोचा था कि समोसे बना के रख दूँगी, सब आएंगे जाएंगे तो भाई ये फ्राई हो जाएंगे, अच्छे लगते हैं सबको वेजिटेबल के और चिकन के समोसे। तो बस यहाँ पर मैं वो बचा रह गया, तो अब मैंने सोचा सब्जियाँ सब ख़राब हो जाएंगी, पहले इनको बना दूँ ताकि ये वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने चिकन को उबाल लिया था नमक डाल के, साथ ही मेरे पास बंद गोभी थी और शिमला मिर्च थी और हरी प्याज, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और फिर थोड़ा सा मैंने घी डाल के, ऑयल डाल के, और सफ़ेद ज़ीरा डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और फिर उनको फ्राई करने के बाद इन चारों चीज़ों को मैंने, यानी चिकन, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरी प्याज, इन सब को डाल के मैंने फ्राई किया था। साथ में मैंने सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस को ऐड कर दिया था। साथ में एक साथ साथ बार बार बोल रही हूँ मैं, 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें चीनी का भी ऐड कर दिया था, उससे फ्लेवर जो है बहुत इनहेंस हो जाता है। तो इस तरह करके मैंने इन्हें मतलब बना लिया था, और फिर ठंडा करके मैंने इसे समोसों की फिलिंग में मतलब कर दिया था, फिलिंग बना दी थी। तो ये बहुत अच्छी फिलिंग होती है, और घर में हो तो आसानियाँ रहती हैं, इस तरह की फिलिंग रखी हो, कोई भी आए आप झटपट चीज़ें बना के रख सकती हैं सामने और तारीफ़ें कमा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं वही फिलिंग तैयार कर रही हूँ। और फिर ये कि समोसे में से भर दिया था मैंने, कुछ मैंने पैटी बना के रख दी, कुछ समोसे की शेप दे के रख दिए। आने वाले भी खुश होके खा लेते हैं। बस ईद पे नहीं बना सकी, असल में चांद रात वाला दिन इतना काम वाला होता है, तो ये सारे काम मेरे हो नहीं सके। बाकी मैंने और चीज़ें तो बना के रख दी थी। और फिर ये है कि इतना खास कोई आया गया भी नहीं, ससुराल तो मेरी सारी बाहर है, आप लोगों को पता है। और मैं क्या जो है यहाँ है, तो फिर 2 भाई आ सके थे, बहन भी नहीं आ सकी थी। उन्होंने पहले दिन उनकी बेटी की दावत थी, शादी के बाद पहली ईद थी, और दूसरे दिन उन्होंने सबकी दावत की थी अपने घर में।
तो हम सब बहन भाई और सब लोग जमा हो गए थे उनके यहाँ, तो वहाँ मिलजुल लिए थे। अब एक भाई के बच्चों के पेपर थे, 2 भाई आ गए थे, तो बस हमारी यही फैमिली। एक भाई मेरी बहन मेरी बाहर है, तो वो आ नहीं सकी थी, तो क्या ज़ाहिर सी बात है, कैसे आती हूँ बाहर से, इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती ना। तो बस हम लोग थे, इस तरह ईद हो गई। अभी मैं समोसे बना के फ़ारिग भी नहीं हुई थी कि रिलेटिव्स का फ़ोन आ गया कि हम आ रहे हैं। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी जो थे, मैंने रसमलाई भी बना ली कि चलो अभी तो ईद के दिन चल ही रहे हैं, ईद का हफ्ता समझें। तो मैंने कहा आ रहे हैं तो ये भी बना लो, और साथ मैंने समोसे तल लिए थे और बाकी नीमको वगैरह तो था घर में, तो वो सब निकाल के मैंने उनको मतलब खिलाया पिलाया, तवाज़ा की उनकी। तो इस तरह से हमारे मतलब ये काम भी हो गए। और वो अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, जिसके नसीब का जो चीज़ होती है वो अल्लाह ताला खुद उन्हें खिला देता है, खुद पहुंचा देता है। उन जी मतलब जिसका भी नाम लिखा होता है उस रिस्क पे, तो खुद पहुंच जाता है। और हमें नहीं पता होता कि हम किसके लिए ये चीज़ बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं या किसी और के लिए, ये तो बस अल्लाह ही जानता है। तो समोसों पे और रसमलाई पे दूसरों का भी नाम लिखा था, बस वो लोग आए, एंजॉय किया, तारीफ़ की मेरे तो ये है कि इस तरह से ये सब ने बहुत पसंद किया मेरे खाने को। और मैं अपने व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। बताइए आप लोगों ने पसंद किया मेरा व्लॉग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।